Okay, so third point we have discussed now is that one agreement, the consideration or object of which must not be unlawful. और अगर वो unlawful है तो फिर वो कौन से कैटेगरी में से आता है? Expressly declared to be void कैटेगरी में से वहां पे आ जाता है. हाँ, now fourth point we are going to discuss कि जहां पे agreement is expressly declared to be void है. हाँ, that fourth point is agreement, the consideration or object of which is unlawful इन पार्ट. हाँ, सेक्शन 24 ये पॉइंट एग्जैक्टली कल गया था देखो हमें. हाँ, इवन इसमें भी किसमें एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी में. हाँ, कभी कभी क्या हो जाता है पता है, एग्रीमेंट का जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है ना वो पार्ट लॉफुल होता है और पार्ट क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है. जैसे कि वी हैव टेकन आउट यस्टरडे एन एग्जांपल कि वन पर्सन वाज अपॉइंटेड एज अ सुपरिंटेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर जॉब. हाँ, now he was given the two type of a job. One type of a job for certain time was keeping superintendence over the manufacturing of certain indigos. And another part of this job was that keeping superintendence on some illegal articles manufacturing. Now उसको जो दो job अलग अलग दिए ना, तो कीपिंग सुपरिंटेंडेंस ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिगो, ये जो पार्ट है ये कैसे बोलो, लीगल पार्ट है. हाँ, और कीपिंग सुपरिंटेंडेंस ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किस पे, वहां पे ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सम इलीगल आर्टिकल्स. हाँ, ये पार्ट कैसे बोलो, वहां पे अनलॉफुल पार्ट कंसीडर किया गया वहां पे. गेटिंग द पॉइंट, वन पार्ट इज अ लॉफुल, अनदर पार्ट इज अ अनलॉफुल है वहां पे. हाँ, अगर उसको एक कंबाइंड सैलरी दी जा रही है. हाँ, कंबाइंड सैलरी दी जा रही है मतलब उसको से फॉर एग्जांपल सैलरी दी जा रही है रुपीज 13,000 पर मंथ फॉर एंटायर जॉब. हाँ, तो यहाँ पे देखो ना, पार्ट और पार्ट एक दूसरे से सेपरेबल है क्या, नहीं है ना. तो यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, एंटायर एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड. पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है ना, पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड कंसिडर किया जाएगा. क्योंकि बिकॉज हियर the part which is lawful and the part which is unlawful are not separable from each other. वो दोनों एक दूसरे से कैसे नहीं है बोलो, वहां पे सेपरेबल नहीं है, इसलिए एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ध्यान में आ रहा है आपको, एग्रीमेंट विल बिकम द वॉइड, एग्रीमेंट वॉइड कंसीडर किया जाएगा. गेटिंग द पॉइंट. हाँ, नाउ अगर समझो उसको सैलरी देते हुए ऐसा अलग अलग दी होती सैलरी, लाइक समझो फॉर एग्जांपल हाफ पार्ट क्या कंसीडर किया गया, जो आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिगो पे ध्यान रखते हो उसके लिए आपको 5,000 रुपए, और बाकी 8,000 रुपए आपको किस पर्पज के लिए दिए जाते हैं, वहां पे 8,000 रुपीज आर गिवन फॉर द पर्पज ऑफ अपोजिट साइड वहां पे. हाँ, जो आप इलीगल आर्टिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रहे हो उसके लिए. हाँ, तो हाँ देखो, पार्ट इज सेपरेबल फ्रॉम पार्ट ना यहाँ पे, तो वी मे बी एंटाइटल्ड टू एनफोर्स द पार्ट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ, विच इज लॉफुल, दैट इज कौन सा वाला पार्ट जो सुपरिंटेंडेंस ऑफ द इंडिगो वो कर रहा है. हाँ, और अपोजिट साइड he will not be entitled to enforce the remaining unlawful part of the agreement. And that is keeping superintendence over the manufacturing of the illegal articles. तो ध्यान में आ रहा है मैंने आपको क्या बताया, जब the consideration or object of the contract or agreement is such that it is a part lawful and it is a part unlawful, in that particular case जितना part lawful है और जितना part unlawful है, if they are severable from each other, then lawful part will be enforceable in the court of a law and remaining unlawful part will not be enforceable and therefore will become void. But lawful and unlawful part अगर एक दूसरे से separable नहीं है तो entire agreement क्या हो जाएगा बोलो, entire agreement will become void वहां पे. हाँ, so which are the expressly declared to be void agreement? Number